श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने किसी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा ही लिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई अर्थ नहीं है। क्या पता मंजिल उतनी ही पास हो जितना तुमने सोचा भी ना हो। असंभव कुछ भी नहीं है। जो तुम सोच सकते हो वह कर सकते हो, और जो तुमने कभी नहीं सोचा वह भी संभव है। परंतु केवल समय सीमा पर काम खत्म करना पर्याप्त नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि तुम समय सीमा से पहले ही कार्य पूरा कर लो। कल को आसान बनाने के लिए आज मेहनत करनी आवश्यक है। अपने सपनों को साकार करने से पहले उन्हें ठीक से समझो, ध्यान से देखो। जो व्यक्ति बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वह केवल तुम्हारी कमजोरियों का आईना बनता है। परंतु याद रखो, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जब मनुष्य के पास धन और सम्मान होता है तो वह अक्सर दूसरों का आदर नहीं करता, पर वह यह भूल जाता है कि समय उससे भी अधिक शक्तिशाली है। समय का चक्र कब बदल जाएगा यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में बदलता है। इसलिए कभी भी किसी का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय सभी को समान अवसर देता है। जिस प्रकार चुंबक सभी धातुओं को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह समय भी अपनी गति से सबको बदलता है। तुम शोक करते हो उस शरीर के लिए जो नश्वर है। यह समझो कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति न जीवन के लिए शोक करते हैं न मृत्यु के लिए। भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे माध्यम से सभी कार्य करती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करता है तो वह उसके कर्म का परिणाम है और समय उसे उसका फल अवश्य देगा। परंतु तुम्हें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आजकल मीठी बातों में भी साजिशें छिपी होती हैं। इसलिए हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अवसर और सूर्योदय दोनों ही समय पर आते हैं। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। अगर तुम अपना सम्मान खोकर कुछ प्राप्त भी कर लेते हो तो उसका मोल कुछ नहीं होता। अपने हर सपने को अपनी सांसों में बसाओ और हर मंजिल को अपनी दृष्टि में रखो। विजय तुम्हारी होगी। अगर तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे। किसी को हराना आसान है, पर किसी का दिल जीतना बहुत कठिन है। असली शिक्षा वही है जो तुम्हें इंसानियत सिखाए। अपनी मंजिल का रास्ता खुद तय करो और दूसरों की प्रेरणा से आगे बढ़ो, परंतु अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार वास्तव में झूठ और स्वार्थ से भरा हो सकता है, परंतु सच्चे दिल वाले लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे दिल और जुबान से सच्चे होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजो, क्योंकि कुछ रिश्ते केवल सुकून और प्रेम देने के लिए होते हैं। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करता है, परंतु जो व्यक्ति संस्कारों से परिपूर्ण होता है वह झुककर सच्ची महानता प्राप्त करता है। भगवान बनने से पहले पत्थर जैसा धैर्य और तप आवश्यक है। जैसे मूर्तियां बनने से पहले पत्थर को गढ़ा जाता है। मौन और मुस्कान, यह दो शक्तिशाली साधन हैं जो तुम्हारे जीवन में गहराई लाते हैं। जो व्यक्ति मन से हार मान लेता है वह कभी भी जीवन में विजय नहीं हो सकता। हार और जीत केवल बाहर के संघर्ष से नहीं होती, यह मन की अवस्था पर निर्भर करती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते। हिम्मत हारने वाले लोग ही बीच में रुक जाते हैं। अगर तुम्हें तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। इसीलिए जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अपनी जीत से उत्तर दो। जो कुछ भी लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि समय तुम्हारी सच्चाई को स्वयं प्रकट करेगा। खुशियों का कोई विशेष रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही असल में जीवन का मार्ग है। तुम्हारा वजू ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो वह तुम्हें कभी भूल ना पाए। अपनी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही हाथ में है। बाकी लोग केवल सुझाव दे सकते हैं। जीवन में हमेशा प्रयास करते रहो, क्योंकि लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अनमोल होते हैं। अहंकार का नशा ऐसा होता है कि यह केवल दूसरों को दिखाई देता है, स्वयं को नहीं। इसलिए हमेशा हंसते रहो और लोगों को सोचने दो कि तुम्हें कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी पहले से तैयार नहीं मिलती, इसे तुम्हें खुद बुनना पड़ता है। भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है वह तुम्हारे पास आकर भी चला जाएगा। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि जो होने वाला है वही होगा, तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम
कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही सही। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जो भी कर्म तुम आज कर रहे हो उसका फल तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य के भीतर यवन का उबाल आता है तो उसका मन अक्सर आवेश में आकर उसे भ्रमित कर देता है। यह चंचल मन उसे यह विश्वास दिला देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, कि वह इस संसार का राजा है जिसके सामने हर कोई झुकता है। परंतु यह अहंकार का जाल है जो सत्य से दूर ले जाता है। जब शरीर से यवन और शक्ति समाप्त हो जाती है तब मनुष्य घबराकर चिल्लाता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मुझे बचाओ। परंतु यह चीख भी मन का एक खेल होता है जो उसे सत्य से भागने का प्रयास कराता है। स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने साहसी हो, और हर संबंध विश्वास पर निर्भर करता है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकता। जो भूल कल की थी उसे आज का दिन व्यर्थ करने का कारण मत बनाओ। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है और तुम उसमें पूरी तरह खो गए हो तो समझो कि तुम सफल हो गए। जो कार्य तुम कर रहे हो अगर उसे प्रेम से करते हो तो सफलता निश्चित है। जीवन का मंजर कभी कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल सदा सुंदर होती है। दरवाजा चाहे कितना भी बंद महसूस हो, याद रखो कि जीवन की राह सदा आगे बढ़ने के लिए होती है। कलम से अदब सीखो, क्योंकि कलम जब भी चलती है विनम्रता से सिर झुकाकर चलती है। जीवन के खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह गुजर जाते हैं, लेकिन यादें स्थायी रहती हैं। उम्र के बाद उस बीती उम्र की बातें जीवन भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर लौट कर नहीं आती। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान में कड़वाहट हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं। जुबान की मधुरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक मायने रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कोई बुरा या अच्छा कर्म करते हो और यह सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, तब यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सदा तुम पर होती है। इसीलिए यह मत मानो कि तुम अकेले हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी मन कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, परंतु दिल कहता है कि यदि तुम भी ऐसा करने लगे तो उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सिर्फ धन मत कमाओ, दुआएं भी कमाना सीखो, क्योंकि जब तुम केवल धन कमाते हो तो वस्तुएं घर आती हैं, परंतु जब तुम दुआएं कमाते हो तो सुख, शांति और प्रेम तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित है और जिसकी श्रद्धा मुझ पर नहीं है, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य सुख दुख में शांत रहता है, जिसका मोह, भय और क्रोध नष्ट हो चुका है, जो शुभ और अशुभ वस्तुओं को समान भाव से देखता है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्थिरता और संयम से ज्ञान प्राप्त करता है और परमात्मा को अनुभव करता है। जैसे तितली और मक्खी का उदाहरण, तितली फूलों से मधुरस ग्रहण करती है और प्रकृति को सजीव बनाए रखने में सहायक होती है, जबकि मक्खी घाव पर बैठकर उसे संक्रमित करती है। अंतर केवल सोच और दृष्टिकोण का होता है। तुम्हारी सोच यह निर्धारित कि तुम जीवन में किस दिशा में जाओगे, सफलता की ओर या असफलता की ओर। उचित मार्ग का चयन तुम्हारे हाथ में है और उसी के अनुसार परिणाम भी मिलेंगे। जब जीवन की भीड़ में खुद को खोते हो तब खुद से मिलकर देखो, अपनी कद्र खुद करो और देखो कि तुम्हारी मंजिल कितनी पास है। कठिनाइयां और परेशानियां जीवन का हिस्सा है, परंतु जो इनका सामना करते हुए हंसता है वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। जिंदगी बहुत हसीन है, लेकिन इसे समझने के लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में भी खुश रहता है, उसी के सामने जीवन सिर झुकाता है। यह सच है कि कभी कभी हमें दूसरों की मौजूदगी की कदर नहीं होती और अपनी आदतों के कारण हम यह भूल जाते हैं कि सही और गलत का ज्ञान सबको होता है। परेशानियों को समझने और कहने के लिए कोई खास व्यक्ति चाहिए। जीवन में अगर किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि विश्वास हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सबसे पहले अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब तक तुम अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं कर लेते,
तब तक दूसरों के कामों में उलझना सही नहीं है। यदि तुम दूसरों के कामों में उलझते रहोगे तो अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं कर पाओगे। ये जीवन का नियम है कि पहले अपने कर्म पूरे करो और तभी तुम दूसरों की सहायता कर पाओगे। संसार में जितने भी देवता हैं वे सब एक ही परमात्मा के विभिन्न स्वरूप हैं। जो लोग अलग अलग रूपों में भगवान की पूजा करते हैं वे वास्तव में उसी एक परमात्मा की आराधना कर रहे हैं जिसने स्वयं को अनेक रूपों में विभाजित किया है। तुम्हारा ध्यान अपने कार्यों पर होना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम किए तुम किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर तुम असफलता से घबराते नहीं हो तो सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। महानता यह नहीं कि तुम कभी गिरे नहीं, बल्कि यह है कि हर बार गिरने के बाद तुम फिर से उठ खड़े हो। जीवन के बारे में ज्यादा मत सोचो। जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। जो बीत गया उसे याद करके अपना आज मत खराब करो। तुम्हारी दृष्टि और सोच अगर बदल जाती है तो तुम्हारे आसपास के दृश्य और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। अगर तुमने सच्चे मन से जीना सीख लिया है तो यह समझो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। अहंकार और गुस्सा, दो अवगुण, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर यह तुम्हारे भीतर है तो तुम्हें किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं ही तुम्हारे पतन का कारण बन जाएंगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को इज्जत और प्रेम देता है वह स्वयं भी बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो इस पर चिंता मत करो, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। जीवन में मजा और आनंद ये दो भिन्न चीजें हैं। मजे के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चा आनंद केवल परिवार और मित्रों से मिलता है। इसलिए जीवन की वास्तविकता को समझो और इस बात पर ध्यान दो कि जो मिला है वही सबसे अनमोल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्याओं के जड़ों से ऊपर उठता है वह गरजते मेघों, कड़कती बिजली और भारी वर्षा को भी मात दे सकता है। यह अंतर हारने और जीतने वालों के बीच है। यह जीवन का युद्ध हार जीत का नहीं बल्कि सोच और दृष्टिकोण का है। अगर तुम अपनी सोच को छोटा रखोगे तो समस्याएं बड़ी हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को बड़ा रखोगे तो समस्याएं छोटी हो जाएंगी। सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। जैसे सीढ़ी चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों पर भरोसा करना होता है। सफलता का रहस्य अपनी क्षमता पर विश्वास और बिना डरे आगे बढ़ने में है। डर तुम्हें अपनी पूरी क्षमता से काम करने से रोकता है, इसलिए अपने मन से डर को निकालो और जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम पूरी लगन से काम करोगे तो फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। सही कार्य करना और उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना ही धर्म है। भले ही शुरुआत में सफलता ना मिले, लेकिन अंततः सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जीवन में दुख या असफलता का भी एक कारण होता है और हमें असफलताओं से सीख लेकर अपने कार्य करने के तरीके को बदलना चाहिए। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे ही खिलाफ वार करता है। पत्थर की खूबी यह है कि वह परिस्थितियों के बावजूद अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। जीवन में गिरना या असफल होना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब तुम्हें हालात से निपटना नहीं आता। तलवारों के जख्म तो मिट जाते हैं, लेकिन कड़वी बातें हमेशा याद रहती हैं। जैसे पेड़ से गिरा हुआ पत्ता फिर से शाखा पर नहीं लौटता। परिस्थितियों से निपटने की समझ विकसित करो और अपने मन को स्थिर बनाओ। इस स्थिरता से तुम जीवन की हर चुनौती को पार कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते, प्रेम और मित्रता हर जगह मिलते हैं, लेकिन यह वहीं फलते फूलते हैं जहां उन्हें इज्जत और सम्मान मिलता है। यह दुनिया दिखावे की है, परंतु सच्चे संबंध और भावनाएं हमेशा सम्मान पर टिके रहते हैं। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ो और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखो। भरोसा रखो कि जब तुम किसी का अच्छा कर रहे हो तब कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। जीवन में युद्ध हो या कोई भी चुनौती, सफलता 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान है। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों,
एक समय के बाद साथ छोड़ ही जाते हैं। धर्म चाहे जो भी हो, इंसान को अच्छा बनना है। हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर तुम खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो सफलता और संतोष दोनों मिलेंगे। जब तुम दूसरों का भला चाहते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती है। यही प्रकृति का अटल नियम है। दुआओं से वही मिलता है जो हमने अपने कर्मों से बोया है। अगर तुम नीचे गिरोगे तो शायद कोई तुम्हें उठाने ना आए, लेकिन अगर तुम सफल हो रहे हो तो बहुत से लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने संगति का ध्यान रखो, क्योंकि संगति तुम्हारे चरित्र और प्रतिष्ठा को परिभाषित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक इंसान का भगवान पर संदेह नहीं बल्कि विश्वास होता है तो जीवन में चमत्कार होते हैं। जो आज तक नहीं हुआ वह भी संभव हो जाता है। अहंकार को त्याग कर जीवन में उतना ही प्रयास करो जितना सुंदर दिखने के लिए करते हो, क्योंकि सच्ची सुंदरता तुम्हारे कर्मों और विचारों में है। सत्य वही व्यक्ति अपमानित मानता है जिसे असत्य से लाभ हो रहा होता है। निंदा से घबराओ मत, क्योंकि सफलता मिलते ही वही निंदा प्रशंसा में बदल जाती है। बुरा वक्त बिना बताए आता है, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर चला जाता है। जिंदगी की समस्याएं तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि सही मार्गदर्शन मिले तो एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को दूर कर सकता है। हार और जीत से परे सही सोच और सही दिशा ही तुम्हें असली सफलता की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे भोजन के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, वैसे ही सम्मान पाने के लिए अच्छे चरित्र का होना आवश्यक है। जीवन में वह रिश्ता ही खास होता है जिसमें कोई दिखावा ना हो, केवल सच्चाई और प्रेम हो। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ बड़ा करने का साहस होता है। इसलिए उन लोगों से दूर रहो जो हमेशा तुम में कोई ना कोई कमी ढूंढते रहते हैं। प्रयास करने वाला व्यक्ति एक दो बार गिर सकता है, लेकिन जो प्रयास ही नहीं करता वह जीवन भर गिरता रहता है। जिंदगी में सारा संघर्ष हमारी ख्वाहिशों का है। किसी को पूरा आराम चाहिए, किसी को संतोष, लेकिन जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते वे दुख का मूल कार्य स्वयं ही बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा वही करो जो सही और सच्चा हो। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया में भरोसा टूटने की घटनाएं आम है। जब भी तुम्हारी हिम्मत टूटे तो यह याद रखना कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही उनके असंतोष का कारण बनेगी। जो गलत करता है वह अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, क्योंकि समय हर किसी का हिसाब रखता है। कई लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यह दुख का मुख्य कारण है, क्योंकि वे सुख की खोज में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि असली सुख ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसका मूल्य कम हो जाता है। अक्सर हम किसी चीज, व्यक्ति या संबंध का महत्व तब समझते हैं जब वह खो जाता है। जीवन में जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, फिर भी इंसान शुभ मुहूर्तों के पीछे भागता रहता है। असल में अगर हमारे विचार अच्छे और व्यवहार सच्चे हैं तो वही सबसे बड़ा मुहूर्त है। हिम्मत और साहस से किया गया कार्य सदा विजय दिलाता है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है, और ज्ञान हमारे दिमाग का भोजन है। हर रोज अपने मन को अच्छे विचारों और ज्ञान से पोषित करो। अगर तुमने सीखने का जुनून विकसित कर लिया तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन निडर होकर युद्ध करो। यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीतते हो तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से हर प्रकार के भय को निकाल दो, क्योंकि यही भय है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। भगवान यह भी समझाते हैं कि मनुष्य पाप की ओर क्यों आकर्षित होता है। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, उसी प्रकार काम, मोह और वासना मनुष्य के ज्ञान को ढक देते हैं। इन्हीं कारणों से व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है। याद रखो, अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण को
कभी महाभारत की नौबत न लानी पड़ती। मन की गतिविधियां श्वास और भावनाओं के माध्यम से सदा भगवान की शक्ति से प्रेरित होती हैं। जैसे अंधेरे में प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य सदा चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धाओं को ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर मिलता है जो स्वर्ग के द्वार के समान होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग अक्सर तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुमने जो भी शुरुआत की है वह अब शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से हो रही है।